तो जय श्री राम भाई सबको। और आज जिस बंदे का मैं रोस्ट करने वाला हूँ वो है आपका चुनावर फारूकी, आपका फेवरेट। अबे लौड़े एल्विस के चेले, तू मुनव्वर को रोस्ट करेगा तू? अबे भाई ये रोस्टर कब से बन गया है भाई? वो अच्छा मुनव्वर के नाम से फेमस होने के लिए रोस्ट कर रहा है। रिलैक्स गाइस, फेम मांग रहे हैं। भाई मुनावर इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, इन्फ्लुएंसर। भाई लोग इससे पूछते कि भाई आप चार प्रोफेशन एक साथ कैसे संभाल लेते हो? अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या? इनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है चार चीजें कैसे मैनेज करनी है। अबे लैंड कम से कम वो अपने दम पे तो कर रहे हैं, ना कि एल्विस की चाट कर। और तुम जैसे चेले जो एल्विस की तरह घूमते रहते हो ना, आगे पीछे डोलते रहते हो, वो तुम्हारी तरह डोल तो नहीं रहा। अपने दम पे कर रहा है जो भी कर रहा है। वो 4 चीजें करे या फिर 400 चीजें करे, वो अपने दम पर कर रहा है, ना कि किसी की चाट कर। अबे तुम चेलागिरी तक ही सही हो, रोस्टिंग में सही नहीं लग रहा। चेलागिरी करो बस, तुम एल्विस की चाटो। रोस्टिंग उस पे सूट करती है जो रोस्टर होता है, ना कि तुम पे चेलो सालो। तो भाई इतनी सारी जनता उठ के आ गई कि भाई हमारा मुनावर जीतेगा, ट्रॉफी तो इधर ही आएगी उधर ही आएगी। तो भाई हम क्या करें? ट्रॉफी इधर आएगी उधर जाएगी। भाई तुम उसका कर भी क्या सको, क्योंकि तुमसे कुछ होगा ही नहीं उसका। तुम करोगे कहां से उसका? बस तुम चेलागिरी तक ही ठीक हो, चेलागिरी करो, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। उसका करोगे भी क्या? बस चेलागिरी आती है, एल्विस की कर लो या फिर मुनव्वर की कर लो। तो भाई आज के रोस्ट में सबसे पहले मैं बोल दूं चुनावर की ऑडियंस को, कोई भी भाई गाली नहीं बकेगा। पता है क्यों? हाँ भाई पता है, हमें पता है क्यों। हमें पता है भाई, हमें इतने बेवकूफ नहीं है, हमें पता है। क्योंकि तुम्हारी गाली सुन सुनकर इतने बचपन से लेकर अब तक तो गाली मिली है तुम्हें, इतने गाली से थक गए तुम। हम समझते हैं भाई, तुम्हारी फीलिंग को समझते। कोई गाली मत बकना भाई, कोई भी गाली मत बकना। इनको कोई नहीं बकेगा गाली, इस बहन के लोड़े को कोई गाली नहीं बकेगा। सारे कॉमिक शो बताने के भाई यूजुअली स्टोरी डालते हैं कि भाई हमारा शो यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है। अपना जो मुनावर है भाई वो डालता है 2 स्टोरी। पहले ये बताने के लिए कि वो शो हो कहाँ पे रहा है, और दूसरी ये बताने के लिए कि शो कैंसिल हो गया। हाँ, दूसरी वो इसलिए डालता क्योंकि तुम जैसे गांडू पहुंच जाते हो ना वो गांड बनाने के लिए अपनी, तो इसलिए वापस आ जाता है, कैंसिल हो जाता है। तुम जैसे जहां पनौती पहुंच गए भाई, वहां क्या काम मुमकिन है? जहां तुम पनौती पहुंच गए वो तो कैंसिल ही होगा, साला काम ठप हो जाएगा पूरा। अगर किसी इंसान को तुम छू दो वो इंसान मर जाए, वो तो फिर भी 100 की बात रही। Emotional damage। मतलब लास्ट ईयर में मुनावर के इतने शो कैंसिल हुए ना कि अब लोग ये नहीं पूछते कि भाई मुनावर का शो कहाँ हो रहा है, अब ये पूछते हैं कि भाई मुनावर का शो कैंसिल कहाँ हो रहा है। लैंड से भाई उसका शो कैंसिल हो रहा है या फिर हो रहा है, उसका कम से कम शो हो तो रहा है। 1 हो रहा है या 10 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं उसका हो तो रहे। तुम अपनी बताओ, तुम्हारे शो कहाँ हो रहे हैं? भाई ये क्या हो रहा है? सॉरी गलती हो गई यार, मैंने क्या बोल दिया। शो क्यों होंगे इनके? पहली बात तो कौन बुलागा कौन तुम्हें जो शो होंगे? गलती हो गई यार हमसे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। सो चुनावर डोंगरी से है, सेम एरिया जहां से दाऊद इब्राहिम है। आई नो भाई, चुनावर को दाऊद से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बढ़ता क्योंकि उसने कोई बॉम्ब थोड़ी फोड़ा है। आई मीन अभी तक तो नहीं फोड़ा। ये झूठी अफवाह कौन फैला रहा है तुम्हारे कानों में? दाऊद इब्राहिम ने बम छोड़ा है और मुनव्वर ने नहीं छोड़ा। छोड़ा तो है मुनव्वर ने, मैं बता रहा हूँ कहाँ छोड़ा। अपनी गांड देखो खोल कर, वहां छोड़ा है। देखो कितनी काली पड़ गई जल के, जल्दी देखो। यकीन नहीं है ना तुम्हें? देखो जल्दी देखो भाई। बट स्टिल एक चीज जो दाऊद ने चुनावर से अच्छी करी है वो है टाइम पे इंडिया छोड़। दाऊद इब्राहिम पे जो बुक लिखी गई थी भाई उसका नाम था डोंगरी टू दुबई, और चुनावर पे जो बुक लिखी जाएगी उसका नाम होगा डोंगरी टू डोजक। चलो शुक्र है उस पर बुक तो लिखी जाएगी, तुम पे तो वो बुक भी नहीं लिखी जाएगी भाई। अगर मैंने माना अगर तुम पे बुक लिख भी गई ना तो उसका नाम होगा एल्विस के चेले गोइंग टू चमचागिरी करने। पहले खेतों में चिड़िया को भगाने के भाई कौवे की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाते थे, पर आज के टाइम पे वही लोग मुनावर के रैप सॉन्ग सुना रहे हैं। कम से कम चलो उसके रैप सॉन्ग से चिड़िया तोड़ नहीं है, तुम्हारा तो कोई रैप सॉन्ग ही नहीं है। चुनावर जब जेल गया था तो भाई उसके फैंस इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि भाई एक जोक मारने पे कोई जेल थोड़ी जाता है। एंड आई वाज लाइक कि भाई तुम शुक्र मानो वो सिर्फ जेल गया है, किसी और रिलीजन पे अगर वो जोक मार देता ना तो जेल की जगह कब्र में होता। तू कह रहा है इस बात को? तेरा सिस्टम सबने देखा है, जम्मू में कैसे पेला गया था तू, कोई दूर से दूर तक बचाने वाला नहीं था। कितना मारा था, इतना मारा था भाई। तुझ पर सूट नहीं कर रही है बात, कोई और कहता तो सूट कर जाती। तो जितना रोस्टर बनना है ना उतना है नहीं। तू 50,000 सब्सक्राइबर ला के वो भी एल्विस के नाम पर और रोस्टर बनने चले यूट्यूब पर। निकल मादर। जब भी हम भाई 295 गाना सुनते हैं तो सबको सिद्धू मूसेवाला पाजे की याद आती है, पर मुनावर को नहीं आती क्योंकि उसको जो धारा याद आती है वो है 295A जो कि उस पे लगी थी। भाई इसी तरह बिल्कुल मैं जब भी एल्विस यादव की वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे इन गरीबों पर तरस आता है, क्योंकि ये अपना तो कुछ कर नहीं सकते। बस एल्विस यादव का जो है उसकी चाटने, कभी पैर चाटते हैं तो कभी कुछ चाटते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं बेचारों पर। इनको गरीबों पर तरस आता है, मुझे इतना तरस आता है भाई। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं काम दिला दूंगा तुम्हें। तुम ऐसे चमचागिरी मत करो, ब्लॉग में आगे पीछे झांक लिया, ऐसे थोड़े से इधर से झांकिए, थोड़े से इधर से, बस इसी का नाम हो गया।
मुनावर को 1 महीना जेल में क्यों रखा गया? क्योंकि जेल में जब उससे बोला कि भाई अपने डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो वो बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही जब पब्लिक तुमसे पूछती है भाई तुम एलवीस यादव के दम पे क्यों कूदते हो, तो तुम भी यही कहते हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि चुनावर जो है वो 31 साल का है और इसका एक बेटा भी है, तो भाई कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं करता। तुझ पर कोई बिलीव क्यों करेगा भाई? तू है कौन? झूठे लोगों पर बिलीव नहीं किया जाता, चप्पल निकाल के मुंह पे लगाया जाता है। नहीं तुम्हारी गाड़ में। मुनावर ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में पता है बर्तन की दुकान पे सेल्समैन का काम करा है। और भाई जैसा तेरा करियर चल रहा है ना, आई होप तुझे अभी भी बर्तन बेचने आते हो। बेटे लैंडजे, इस टाइम जितना उसका डाउन चल रहा है ना, तेरा कभी पूरी जिंदगी में इतना प्रॉफिट नहीं चलेगा। चुनावर का कंटेंट सुन के लोगों को भाई पहले बहुत ज्यादा हंसी आती थी, पर जब से अपना चुनावर इंदौर से वापस आया ना, तो अब लोगों को बस नींद आती है, क्योंकि सारे हिंदू जोक्स इसने ड्रॉप कर दिए और बाकी के जोक्स इसके फनी है नहीं। अगर वो अपना सारा टैलेंट ड्रॉप कर देता तो पता नहीं कब का करियर खत्म हो गया होता। और भाई ये मत सोच उसके हिंदू फैंस नहीं, मुसलमान से ज्यादा हिंदू फैंस है उसके। मुनावर के सामने बोलना तू ये बात, फालतू का सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा है साला एल्विस का टट्टा। बिग बॉस के घर में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले जाना बिल्कुल मना है। ये भाई अपना विक्टिम कार्ड लेके घुसा वहां। मुनावर फारूकी कैसे भी गया, उसको बिग बॉस ने बुलाया, उसकी औकात थी, उसकी इज्जत थी, इसीलिए गया वो अंदर। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, चमचो सालो दल्लो। और मुनावर भाई को ना सॉरी चुनावर भाई को भी ये लगता है अगर वो रो देगा तो लोग उसे भरोसा कर लेंगे। मुनावर ना राइटर है, रैपर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये तो सबको पता है, पर बिग बॉस में जाने के बाद पता लगा कितना अच्छा एक्टर भी है। अच्छा अभी आए सांप चोर के चेले, वही स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए। इन्हें यही आता है वीडियो लंबी करने के लिए, कॉपी पेस्ट कर देते स्क्रिप्ट। भाई कम से कम 5 से 9 मिनट की स्क्रिप्ट तो पूरी कर लो पहले, बाद में आ जाना बकचोदी पेलने। चले रोस्टर बनना तुमसे स्क्रिप्ट पूरी लिखी नहीं जा रही, रोस्टिंग जब करोगे तुम दूसरे इंसान पे फेम कमाने के लिए आए हो, बस तुमने फेम कमाने के लिए उस पर रोस्ट किया है। रिलैक्स गाइस, मुन्ना भाई के नाम पर फेमस होना चाह रहे हैं लोग। तो इन दी एंड भाई मैं यही बोलने चाहता हूँ कि ये जो रोस्ट था भाई, ये काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और मतलब ऐसे मौज मस्ती में था यार। मुनावर से हमारी कोई पर्सनल हेट थोड़ी है। तो लास्ट में भाई मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी भी कोई आपसे पर्सनल हेट नहीं है, मैंने भी मौज मस्ती में ये रोस्ट बनाया है। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए तो इसमें भाई कोई भी बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। बाकी भाई रोस्ट रूट बनाते रहो, हम तुम पे बनाएंगे, तुम हम पे बनाओगे, अब मैं मौज मस्ती काटते रहेंगे, क्या फर्क पड़ा है। तो गाइस मैंने ये वीडियो सिर्फ मौज मस्ती में बनाई है। इस वीडियो को देखकर किसी को हेट पहुंचानी है, बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।